बच्चों की तरबियत के हवाले से 2 पॉइंट्स बहुत सारे हैं, उनमें से कोई 2 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। एक, जो बच्चों की तरबियत है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, वो स्टार्ट हमारी गोद से लेने के बाद स्टार्ट हो जाती है। हम उस टाइम क्या मामलात करते हैं, किस तरह से चलते हैं। बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, इसके अलावा भी हम दूसरों के साथ बच्चों के सामने क्या टॉलरेट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। हम एक मदर उसके बाबा के साथ कैसे टॉलरेट करती है, एक बाबा एक बच्चे के सामने उसकी मदर के साथ कैसे टॉलरेट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसको अगर क्वेश्चन किया जाता है, नॉर्मली हम तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो बच्चे के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए। बच्चा सवाल पूछ रहा है, सबसे जो पहली उसकी तरबियत, तो नहीं हम कहेंगे तालीम अगर कहें, या उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कहेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अक्सर औकात हम यहीं पे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, इसी बात के साथ कि बच्चे के सवाल के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। बच्चे ने सवाल किया, बाबा ये क्या चीज़ है, एक दफ़ा पूछा, बाज़ का तो हमने बता दिया, बात हमने इग्नोर कर दिया। बच्चा बार बार पूछ रहा है, उसको बार बार बताएं, बार बार बताएं, और इग्नोर ना करें, कोई फॉर्मेलिटी का मैसेज ना दें। आप सोचें समझें कि फॉर एग्जांपल ये सामने एक जानवर है, तो आप उसको बताएं कि बेटा ये जानवर है। अब आपने उसको कहा कि जी ये कौवा है, या उकाब है, या चील है, उसको उसके लेवल के मुताबिक अगर दोनों तीनों नाम अलग अलग बताने की जरूरत है, अलग अलग बताएं। अगर उसको जस्ट हमें ये बताने की जरूरत है कि ये बेटा परिंदा है, तो काफ़ी है कि उड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो परिंदा है। लेकिन हमें उसके लेवल को समझते हुए उसको उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। जब 2 चीज़ों से कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, एक इल्म होना, फिर दूसरा उसको बोलने का आना। फिर हमारे में अगर हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं होगा ये क्या चीज़ है, तो क्या कॉन्फिडेंस करेंगे हम। 1 दफ़ा कवर करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा कवर नहीं होगा। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि बेटा ये चीज़ है। फिर दूसरा कॉन्फिडेंस, जब हमने उसे डांट दिया, बेटा अच्छा ठहर जाओ, अच्छा बेटा कर देते हैं, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि जो बच्चा जो हमारे से क्वेश्चन कर रहा है, उसको उसका जवाब दिया जाए, उसके साथ बात की जाए। अगर कोई बड़ा बात कर रहा है या कोई और आप डिस्कस कर रहे हैं, उसको वेट करने का कहें, उसको समझाएं, बेटा मैं बात करता हूँ आपसे। फिर आप अपना काम पूरा करके उसकी तवज्जो लें, उसको तवज्जो दें, उसको उसका जो सवाल था उसका जवाब दें, और उसको उसके लेवल पे जाके उसके क्वेश्चन का आंसर दें। ये नहीं कि इसको समझ नहीं आएगी तो उसको इग्नोर कर दिए। जितनी उसको समझ आएगी, वो मैंने भी एग्जांपल दी है, उसके मुताबिक उसको उसका सवाल का जवाब दिया जाए। बच्चे के हौसला अफजाई की जाए, बच्चे के अंदर आपका तजस्सुस बच्चे की बेहतरी पे भी मुनहसर है। तो आप बच्चे में तजस्सुस रखें, बच्चे की एक्टिविटीज़ में तजस्सुस रखें, बच्चे का क्या लेवल है उसको समझें, और उधर से उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींचना शुरू करें, तो इंशाल्लाह बच्चा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।